हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने फॉर्मूले को लिखने का तरीका समझ लिया था कि फॉर्मूले को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप्स बताया था, कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, लाइन एंगल फॉर्मूला। ये तीनों टाइप की डेफिनेशन भी लिखाई थी, ये एक एग्जाम्पल के लिए थे। तो अब हम आज इनकी प्रैक्टिस करेंगे तीनों टाइप के फॉर्मूलों को, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है। एग्जाम में कोई सवाल दिया जाएगा, उसको ऐसा करना पड़ेगा जैसे कंप्लीट फॉर्मूला है, लाइन एंगल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, लाइन एंगल में दिया हुआ है तो कंप्लीट बनाना पड़े या कंडेंस्ड बनाना पड़े। ये सब चीजें एग्जाम में आती है, तो हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये फॉर्मूला किसी एक टाइप का है तो उसे हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड टाइप में या थर्ड टाइप में। मान लीजिए आपको कंप्लीट फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या लाइन एंगल फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको हम कंप्लीट फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, या लाइन एंगल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको हम कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। आज अपन लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं कंप्लीट फॉर्मूला राइट कर रहा हूं, फिर उसी को कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, लाइन एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से ये समझेंगे, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं ये फॉर्मूला राइट कर रहा हूं जो कंप्लीट फॉर्मूला है। ये देखिए, आपके सामने मैंने कंप्लीट फॉर्मूला राइट किया है। ये किसका है पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं। तो इसमें कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन। तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन। तो इसमें कोई ब्रांच चेन अभी नहीं लगी है, तो मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूं। तो इसमें देखिए सिर्फ ब्यूटेन है ये। अब इसको ये तो मैंने कंप्लीट फॉर्मूले में राइट किया है, सब सिंगल बॉन्ड दिखाई गई है, डैश के द्वारा राइट किए गई है कि कौन किससे किस तरीके से ज्वाइंट हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। तो ये कह रहा है कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसी को हमें कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम ये डैश जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं राइट किए हैं, अब इनको हम राइट नहीं करेंगे। तो इनको राइट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाएगा। देखिए इसमें किस तरीके से होगा, जैसे मैंने इसको राइट किया CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें देखिए, इसमें आपको कोई डैश, कोई सिंगल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कैसा हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। बिल्कुल 4 कार्बन का हुआ है, 4 कार्बन का यही है बिल्कुल। तो डिफरेंस नहीं है, बस राइटिंग करने का तरीका अलग है। वो कंप्लीट फॉर्मूला है, उसमें मैंने सभी सिंगल बॉन्ड को राइट किया है, इसमें हमने सिंगल बॉन्ड या डैश कोई भी नहीं दिखाई है। तो ये कहलाएगा कौन सा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब देखिए लाइन एंगल फॉर्मूला। लाइन एंगल फॉर्मूला में मैंने बताया आपको कि हम राइट भी नहीं करते, हम कार्बन को भी नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन को भी लिखेंगे, कोई चीज नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ लाइन बनाएंगे और उसी से हमें समझना है। देखिए अब इसमें जैसे पॉइंट यहां से मुझे लाइन स्टार्ट करनी है, तो इसमें इमेजिन करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे 1 कार्बन है। अब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे 2nd कार्बन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से बेंड करके लाया, यहाँ पे 3rd कार्बन आ गया, इस तरीके से बेंड करके लाया, ये 4th कार्बन आ गया। तो ये देखो, ये नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा, ये भी क्या है, ब्यूटेन, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूले में है। ये भी क्या है, ब्यूटेन, लेकिन ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूले में है। ये भी क्या है, ब्यूटेन, लेकिन ये क्या है, लाइन एंगल फॉर्मूले में है। तो आप लोगों को तीनों तरीके से राइट करना आना चाहिए। ब्यूटेन को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है।
तो ये तीनों तरीके से राइट करना बिल्कुल आना चाहिए। चलो एग्जाम्पल एक और लिख दिए हैं अपन, एग्जाम्पल ले रहे हैं अगला, थोड़ा सा और ब्रांचें इसमें दिखाते हुए मैं लेता हूं। तो देखिए इस तरीके से कार्बन, ये पहले मैं ले रहा हूं कंप्लीट फॉर्मूला बना रहा हूं, कंप्लीट फॉर्मूला राइट कर रहा हूं। देखिए आप इसको देखिए, ये मैंने कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको देखो, क्योंकि आप लोगों को क्लास वाली स्टडी नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी मैं पूरा सब कुछ एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पूरा समझ में सब कुछ आएगा भी आपके। देखिए यहाँ पे मैंने हर जगह पर डैश लगाया है, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड दिखाया है, तो ये कौन सा हो गया, कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। और ये क्या चीज है, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है, तो ये पेंटेन है। अब पेंटेन है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर, तो ये पेंटेन है और मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है। तो अब मुझे इसको, इस स्ट्रक्चर को, कंप्लीट फॉर्मूले को कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूले में कैसे करूंगा, इसमें कोई भी बॉन्ड या डैश तो दिखाने नहीं है बिल्कुल भी, तो बॉन्ड या डैश मुझको हटा देनी है, बिल्कुल सब कुछ हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखिए इसमें कंडेंस्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो एक एक चीज को समझते चलेंगे। यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन कितने ज्वाइंट हुए हैं, फर्स्ट नंबर के कार्बन से 3, तो क्या लिखेंगे इसमें, CH3 हो गया। अब सेकंड कार्बन पर पहुंच गए, सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है, CH कर दिया। लेकिन इसमें देखो एक चीज और देखो, मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, तो यहाँ पे ये भी ज्वाइंट है CH3, ये मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है इसमें, किसमें, सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो हमने सेकंड नंबर के कार्बन को शो किया कि हाइड्रोजन जुड़ा है, और क्या जुड़ा है इसमें, मिथाइल, CH3 किससे जुड़ा है, सेकंड कार्बन से। अब हमें इसमें सिंगल बॉन्ड शो नहीं करनी है कहीं भी, बस लेकिन ये बताते हुए चलना है, फर्स्ट कार्बन का मैंने राइट कर दिया, सेकंड कार्बन का राइट कर दिया, सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। अब थर्ड कार्बन से देखो, थर्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्या जुड़ा है, CH2, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं थर्ड कार्बन पर। अब नंबर आता है फोर्थ कार्बन का, तो फोर्थ कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 और 2। अब आता है फिफ्थ नंबर का कार्बन, तो फिफ्थ नंबर का कार्बन में हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, CH3, ये बन गया कंडेंस्ड फॉर्मूला, बन गया कंप्लीट फॉर्मूले से कंडेंस्ड फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ये समझना है कि डैश हटाएंगे तो हम किस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे, बस इतना मात्र समझना है। और थर्ड नंबर का जो आपका है लाइन एंगल फॉर्मूला, इसमें तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन भी निकाल करने हैं, इसमें तो सिर्फ हमें लाइन बनानी है। तो लाइन देखिए, इसमें लाइन हमें क्या बनाना है, पेंटेन बनाना है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है तो पेंटेन है। ये तो कल मैंने राइट करा ही दिया है, आई होप आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा। तो उसको ये 5 कार्बन का पेंटेन हो गया। अब पेंटेन को मुझे यहाँ पर 5 कार्बन शो करने हैं, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये मेरा पेंटेन बन गया। अब पेंटेन तो ये बन गया, अब मुझे ये देखना है कि सेकंड नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा है, तो मिथाइल ग्रुप को किस तरीके से जोड़ते हैं, सेकंड नंबर का कार्बन कौन सा, 1 2, तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया। इससे वेरी इजी, बहुत इजी है, लाइन एंगल फॉर्मूला भी इस तरीके से। देखो मैंने मिथाइल भी जोड़ दिया, पहले मैंने क्या बनाया, पेंटेन
1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेन बना लिया, फिर उसमें मैंने सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इस तरीके से ये बन गया, ये वाला पेंटेन बन गया और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी जुड़ गया। देखो तीनों तरीके के यहां भी हो गए, तीनों तरीके के हो गए। ये वाला कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, कंडेंस फॉर्मूला हो गया, लाइन एंगल फॉर्मूला हो गया। देखो और भी एग्जाम्पल अपन लोग लेंगे, कई प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोगों को पूरा समझ में। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं अपन। 2 एग्जाम्पल अपन लोगों ने किए, बहुत अच्छा समझा भी। अब एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूं। तो देखिए इसमें क्या है, किस तरीके से मैं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। 7 कार्बन की क्या होती है, हेप्टेन। हेप्टेन ले रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन है, हमको कौन सा बनाना है, कंप्लीट फॉर्मूला। और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ भी मैंने जोड़ रखा है मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रखी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ रखी है, यहाँ पे फिर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। सब जगह पर हाइड्रोजन को जोड़ रखा है। देखिए मिथाइल ग्रुप को इस तरीके से लिखते हैं ये, लेकिन स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया है CH3। ये डायरेक्टली मैंने राइट कर दिया है इस तरीके से, स्पेस कम होने की वजह से। ये कंप्लीट फॉर्मूला मैंने राइट किया है। अब कंप्लीट फॉर्मूला में राइट किया है, अब इसमें देखिए कंडेंस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं इसे। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूले में देखिए किस तरीके से होगा। हमको सिंगल बॉन्ड हटाने हैं, डैश हटाने हैं सर। देखिए क्या होगा, CH3 फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। सेकंड कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो 2 मिथाइल ग्रुप दिखाने हैं मुझे, CH3 इसमें दिखाऊंगा ये ब्रैकेट में, ये ट्वाइस है। ट्वाइस मीन मिथाइल ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं। सेकंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप को जोड़ा गया है। अब थर्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ा है, CH2। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया। अब हम पहुंच गए हैं फोर्थ कार्बन पर। तो फोर्थ कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक मिथाइल ग्रुप को भी जोड़ा गया, जिसे हमको ब्रैकेट में दिखाना है। ये मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया मैंने। अब पहुंच गए फिफ्थ कार्बन पर। तो फिफ्थ कार्बन में क्या है, 2 हाइड्रोजनों को जोड़ा गया है। 6 कार्बन पर क्या है, 6 कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। और 7 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। ये देखिए, ये बन गया कंडेंस फॉर्मूला। एक सा है, ये भी हेप्टेन है, ये भी हेप्टेन है, बस लिखने का तरीका डिफर है। अब आप देखिए लाइन एंगल फॉर्मूला। लाइन एंगल फॉर्मूले को बड़ा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाल तुरंत की तुरंत बन जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितने कार्बन है, पहले तो 7 कार्बन। 7 कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का ये हेप्टेन बन गया। अब इसमें मुझे जोड़नी है ब्रांचेन। ब्रांचेन कहां पर आई है, सेकंड कार्बन पर। सेकंड कार्बन पर ऊपर भी है और नीचे भी है। तो सेकंड कार्बन पर 2 मैंने ऊपर बना दी, सेकंड कार्बन पर 2 नीचे बना दी, दोनों बन गई। सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, ऊपर भी जुड़ा है, नीचे भी जुड़ा है। थर्ड कार्बन पर कोई ब्रांचेन नहीं है, इसमें कोई ब्रांचेन नहीं है। फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, ये जुड़ गया, बस ये बन गया लाइन एंगल फॉर्मूला। ये देखिए मैंने हेप्टेन में भी आपको दिखाया कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, लाइन एंगल फॉर्मूला। ये देखिए इसमें तीनों
बना के मैंने क्लियर किए हैं और ब्रांच चेन भी ली है। तो इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल काफी करने पड़ेंगे, जिससे कि हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकें। अब मैं ये दिखाऊंगा, मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला लेता हूं, उससे कंप्लीट फॉर्मूला लाइन एंगल फॉर्मूला बनाते हैं। तो उसको अब एग्जाम्पल को लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मुझे क्या लेना है, कंडेंस्ड फॉर्मूला लेना है और उसको कंप्लीट फॉर्मूला और लाइन एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो राइट करता हूं मैं, CH3 CH और ब्रैकेट में ले रहा हूं CH3 C, फिर ब्रैकेट में ले रहा हूं CH3 का होल ट्वाइस, फिर ले रहा हूं C, हाँ देखिए CH और इसमें मैं ले रहा हूं C2H5, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब CH2 CH3 ये लिया हुआ है और कैसा बनाया है, कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाया है। अब इसको कन्वर्ट करना है कंप्लीट फॉर्मूला में और लाइन एंगल फॉर्मूला में। तो देखिए पहले मैं कंप्लीट फॉर्मूले में करता हूं। कंप्लीट फॉर्मूले में किस तरीके से करेंगे, पहले क्या है CH3, तो C और H3 हाइड्रोजन हो गए। फिर क्या है, सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप CH3। इसको वैसे और भी डिटेल में खोल सकते हैं, पर मैं CH3 ऐड कर रहा हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए। अब देखिए, अब सेकंड कार्बन हो गया थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप हुए, CH3 का ग्रुप वाइज लिखा है। तो ऊपर भी क्या है CH3 और नीचे भी CH3। इसके बाद में आता है फोर्थ कार्बन, इसके साथ क्या हो रहा है, ऊपर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और नीचे इथाइल ग्रुप जोड़ा गया है C2H5, इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं। इसको CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, C2H5 को इथाइल ग्रुप बोला जाता है। ये आगे मैं क्लियर करूंगा और भी जब मैं आयु प्रेगनेंट सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये इथाइल ग्रुप है। अब क्या है, इसके बाद में कार्बन, इसके साथ क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़ी है, तो दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है, कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजनों को जोड़ा गया है। देखिए ये कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्या होती है, हेक्सेन। इसमें भी कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हेक्सेन। हम ब्रैकेट के काउंट नहीं करेंगे, ऐसे आपने ब्रैकेट के कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, ब्रैकेट तो ब्रांचेज है। ऐसे बात कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम कहाँ के करेंगे, ब्रैकेट से हटके, क्योंकि ब्रैकेट तो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन की काउंटिंग थोड़ी होती है। तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या है ये, हेक्सेन। और यहां पे भी मैंने दिखा दिया, ये कंप्लीट फॉर्मूला बना दिया है, कंप्लीट फॉर्मूला, जिसमें सिंगल बॉन्डों को दिखाया गया है कि किस तरीके से सिंगल बॉन्ड के द्वारा ब्रांच चेन जुड़ी है या हाइड्रोजन जुड़ी है, ये सब इसमें शो किया गया है। अब मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं लाइन एंगल फॉर्मूले में। तो लाइन एंगल फॉर्मूले को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेक्सेन बनाना है, हेक्सेन, फिर मैं ब्रांच चेन जोड़ लूंगा उसमें। हेक्सेन कितनी, 6 कार्बन की है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की हेक्सेन बन गई। अब इसमें मुझे ब्रांच चेन दिखानी है,
तो ब्रांच चेन किसपे? सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। सेकंड कार्बन ये है, इस पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब क्या आती है थर्ड कार्बन पर? थर्ड कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो थर्ड कार्बन ये है, इस पे एक ऊपर जुड़ा हुआ है और एक नीचे जुड़ा हुआ है, जुड़ गया। थर्ड कार्बन हो गया। फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल, इथाइल में कितने कार्बन होते हैं? दो कार्बन होते हैं। तो दो कार्बन दिखाने पड़ेंगे इसमें। और कार्बन नंबर 4 पर, कार्बन नंबर 4 ये है, तो इसमें एक 1 ये इथाइल है। इस तरीके से इथाइल को दिखा पाएंगे, क्योंकि बैंड करना पड़ेगा, 2 कार्बन है इसलिए। और कई ब्रांच है नहीं। अब देखिए ये क्या हो गया? कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, ये लाइन एंगल फॉर्मूला हो गया। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है और आपके समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो फिर आप मुझसे फोन पर डिस्कस कर लेंगे, और फिर मुझे यदि नहीं फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर मुलाकात करके भी समझ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप आकर के पूछते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ऑफिस में तो बैठता ही हूँ 8 बजे से 11 बजे तक, आप बिल्कुल आकर के पूछ सकते हो। पहले तो आपके समझ में आ ही चुका होगा, नहीं आ पाया होगा तो मोबाइल फोन पर मैं सारी बातें बता दूंगा। अब चलो इससे आगे अपन स्टेप पर बढ़ते हैं। हाँ देखो स्टूडेंट्स, अब अपन लोग अपना एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है, उसका नेचर क्या है, उसका टाइप क्या है, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो 4 टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं 4 टाइप्स के? 4 टाइप्स के इसलिए पाए जाते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस वजह से 4 टाइप्स के कार्बन एटम्स हैं। तो इनकी मैं डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है। समझाऊंगा और इनके एग्जाम्पल समझाऊंगा और सवाल समझाऊंगा। उसको बस माइंड में आपको सेटअप करना है कि किस तरीके से आप पहचान पाएंगे। तो पहला है फर्स्ट नंबर प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम। सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन एटम। टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम। क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन एटम। इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम। इस तरीके से भी आंसर में लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिग्री लिख दिया जाए शॉर्टकट में, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब बात ये आती है कि किस तरीके से कार्बन 1 डिग्री बन जाता है, किस तरीके का कार्बन 2 डिग्री बन जाता है, किस तरीके का कार्बन 3 डिग्री होता है, किस तरीके का कार्बन 4 डिग्री कार्बन होता है। तो यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, जिस कार्बन को हम देख रहे हैं, जिस कार्बन के लिए हमसे कहा गया है आंसर निकालने के लिए कि वो किस टाइप का कार्बन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वो कार्बन कितने कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात देखी जाएगी, कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि वो कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तब तो वो प्राइमरी कार्बन एटम हो गया या 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। यदि वो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन अदर एटम के साथ ज्वाइंट हुआ है, तब वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। इसी प्रकार से यदि वो कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन के साथ जुड़ गया है, तब उसको टर्सरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम कहा जाएगा। यदि वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तब उसको बोला जाएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन एटम। अब देखो बात ये आती है किस तरीके से जुड़ा होता है, तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से मैं चारों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए
एक मैंने कंप्लीट फॉर्मूला बनाया है, इससे मैं क्लियर कर रहा हूं कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है। देखिए पहले मैं कार्बन का नंबर राइट कर दे रहा हूं, नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है ब्रांच, पूरी जो मेन चेन है 6 कार्बन की। तो क्या ये हेक्सेन है? हेक्सेन है। अब बात आती है कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है और कितने डिग्री वो बन जाएगा। 1 डिग्री कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है या 4 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 को देखो तो क्या है, वो 3 साइड से तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 साइड में बस कार्बन से जुड़ा है। तो कितने कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है। 1 नंबर का कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि 3 साइड में तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक साइड में बस कार्बन से जुड़ा है। तो क्या कहलाएगा ये? 1 डिग्री कार्बन एटम। ये कैसा हो गया? ये हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर का कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन को देखो। सेकंड नंबर का कार्बन ऊपर हाइड्रोजन से जुड़ा है, नीचे हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस तरीके से जुड़ा है। तो अब देखिए लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में कार्बन से जुड़ा है, इस साइड में भी कार्बन से जुड़ा है, इस साइड में भी कार्बन से जुड़ा है। तो सेकंड नंबर का कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। ये वाला क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया। अब थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले को, थर्ड वाला कार्बन ये है, 1 साइड में हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस साइड में कार्बन से जुड़ा है, इस साइड में कार्बन से जुड़ा है, इस साइड में भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये 3 साइड में कार्बन से जुड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया। जो तीसरा कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन एटम है। फोर्थ कार्बन को देखो, फोर्थ कार्बन को देखिए आप, इस साइड में भी कार्बन से जुड़ा है, इस साइड में भी कार्बन से जुड़ा है, ऊपर भी कार्बन से जुड़ा है, नीचे भी कार्बन से जुड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला हो गया 4 डिग्री कार्बन एटम। अब देखिए फिफ्थ वाले को देखो, फिफ्थ वाला कार्बन जो है इस साइड में कार्बन से जुड़ा है और इस साइड में कार्बन से जुड़ा है, दो तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री, क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन एटम। इस कार्बन को देखो, ये सिर्फ एक साइड में कार्बन से जुड़ा है, 3 साइड में तो हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन एटम। इस तरीके से अपन लोग पहचानते हैं कि कितने डिग्री कार्बन एटम है ये। इस तरीके से मैं और भी सवालों की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। इसको आप जब तक अपने आप स्वयं प्रैक्टिस करें और समझें, इसको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।